जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बजट 2024 लाइव अपडेट, इसमें जो है वुमेन, पुअर, यूथ, फार्मर्स इन फोकस एज एफएम सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर। एफएम मतलब वो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन प्रेजेंट्स प्री इलेक्शन बजट। ठीक है, तो सीतारमन जी अभी बजट पेश कर रही हैं। तो इसमें जो है बजट के विषय में मुख्य जो पॉइंट है उसको अभी हम लोग देखेंगे, और वह कौन कौन सा पॉइंट है जिस पर की चर्चा होने की यहाँ उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग मुख्य पॉइंट पर आते हैं। फाइनेंशियल न्यूज की बात करें तो राष्ट्रीय पेंशन योजना में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव। ऐसा जो है हेडलाइंस आपका हिंदुस्तान का है। यह टॉपिक जो है यह पेपर कटिंग हम हिंदुस्तान पेपर से निकाले हैं। तो चलिए और किन किन पॉइंट पर चर्चा होने की उम्मीद है। नई दिल्ली एजेंसी के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। बिल्कुल है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार आयकर दाताओं और आम लोगों को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। वित्त मंत्री लगातार छठा बजट पेश करेंगी। यह लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। देखिए, रिकॉर्ड की जहां तक बात है तो आपको पता है लगातार बीजेपी सरकार है, तो उसमें अभी निर्मला सीतारमन जी हो, वहीं उन्होंने लगातार बजट पेश किया है, तो यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। अब देखिए, महिलाओं पर खास फोकस मुख्य पॉइंट जो है इसका, महिलाओं पर खास फोकस होगा। क्या होगा? विशेषज्ञों के अनुसार सरकार की तरफ से, विशेषज्ञ जो अनुमान लगा रहे हैं उसकी तरफ से जो है प्रसव में अवकाश का लाभ मिलेगा, युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उद्यमी महिलाओं को टैक्स में छूट मिलेगी, कार्यरत महिलाओं को ज्यादा संवैतनिक छुट्टी का ऐलान हो सकता है। इन सारे पॉइंट पर महिलाओं के लिए विचार किया जा सकता है और इसको जो है बजट में शामिल करके दिखाया जा सकता है। ऐसा जो है एजेंसी के द्वारा बताया जा रहा है, न्यूज एजेंसी जो है उनके द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज जब तक पूर्ण बजट पेश नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से अभी हम मुख्य पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, आयकर दाताओं को भी राहत की आस। आयकर दाता जो भी हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो भी फाइल करते हैं, उनको भी राहत की आस है। कर मोर्चे पर भी नौकरी पेशा मतलब जो नौकरी करते हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, कुछ राहत की उम्मीद जताई जा सकती है। मानक कटौती जो है, जैसे 50,000 रुपये पहले था तो उसको जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यह बात आयकर दाताओं को राहत दे सकती है। फिलहाल मानक कटौती के तहत आपको पता है कि जो भी नौकरी पेशा लोग हैं 50,000 तक उनको छूट मिलती है। वहीं पुरानी कर व्यवस्था के स्लैब और दर में 14 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14 के बाद इनमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। पुरानी कर व्यवस्था जो लागू है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आयकरदाता इनमें राहत पाने की उम्मीद कर सकते हैं। आयकरदाता जो भी हैं पुरानी कर व्यवस्था में भी कुछ राहत की बात मतलब कुछ उम्मीद कर सकते हैं। वहीं नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए, नई कर व्यवस्था जो है उसको और आकर्षक बनाने के लिए मेडिक्लेम के लिए जो है प्रीमियम का जो भुगतान किया जाता है साल में, उस कटौती का लाभ दिया जा सकता है। मेडिक्लेम पर जो प्रीमियम का भुगतान पर कटौती का लाभ दिया जा सकता है, तो यह भी हो सकता है। तो यह सारा बात हो गया आयकर दाताओं के लिए। अभी जितना भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यह मुख्य फोकस वाला पॉइंट है। और मुख्य पॉइंट है जैसे कि एनपीएस। एनपीएस मतलब निश्चित पेंशन है आपका। इस पर जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए निश्चित पेंशन व्यवस्था की जा सकती है। इसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। जितना भी पेंशन हो मतलब कि उनका सैलरी होगा उसके 40 से 45% के लगभग उनको पेंशन दिया जा सकता है। इस बारे में उच्च स्तरीय समिति जो है उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी है। ठीक है, रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है, तो एनपीएस पर भी मुख्य निर्णय आने का इसमें उम्मीद है। उस पर भी चर्चा हो सकती है और निश्चित पेंशन योजना की व्यवस्था की जा सकती है। देखिए, शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है कि हो सकता है ऐसा हो जाए।
लेकिन 100% अभी नहीं कहा जा सकता है, अभी बजट सत्र चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रिपोर्ट चला गया है तो निश्चित रूप से इसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है एनपीएस में। अब है आयुष्मान भारत का बीमा कवर बढ़ेगा। आयुष्मान भारत का जो बीमा कवर है वह पहले से दोगुना राशि यानी 10 लाख रुपये कर सकती है। मतलब इस बजट में जो है सरकार स्वास्थ्य बीमा का योजना जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर जो है दोगुना कर सकती है। दोगुना मतलब 10 लाख रुपए तक कर सकती है। अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो सीधे सीधे देश के जो हैं 12 करोड़ परिवार को इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो यह मुख्य पॉइंट है और इसके बाद हम लोग जब बजट पेश हो जाएगा तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जितना भी अभी एजेंसी न्यूज से पता चला है यह सारा टॉपिक जो है हिंदुस्तान का है, इसलिए हम सारा क्रेडिट हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को देना चाहेंगे। इसके बाद जो भी आता है न्यूज हम निश्चित रूप से आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।